Hello everyone, this is Rupesh Mishra and I welcome you all to your channel that is Math Path। देखिए, जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो हमारा रिंग थ्योरी वाली बुक है उसका सेकंड चैप्टर यूनिट 1 का सेकंड चैप्टर लास्ट वीडियो में ख़त्म कर लिया था। हालांकि लास्ट वीडियो में थोड़ा सा रह गया था 2-3 मिनट का, तो वो मैंने टेलीग्राम चैनल पे जा कर के अपलोड कर दिया है। ठीक है, तो आप उसको स्पेशली टेलीग्राम पे जा कर के देख सकते हैं। सिर्फ 3 मिनट का है, 2 क्वेश्चन कुछ बताए हुए मैंने। ठीक है, तो उसके बाद थर्ड चैप्टर मैं शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि इसकी एक यूनिट पूरी ख़त्म कर दूँ। 3 चैप्टर ख़त्म हो जाएंगे तो ये एक तरीके से बुक का जो एक पार्ट है, आप कह सकते हो रिंग थ्योरी वाला पार्ट है, उसका आधा पोर्शन ख़त्म हो जाएगा। 6 चैप्टर्स हैं, 3 ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको कंटिन्यू करना चाह रहा था कि यूनिट 1 पूरी ख़त्म हो जाए। हालांकि इसके मैंने ये सोचा था कि इसके पहले थर्ड चैप्टर पढ़ाने से पहले वो डिफरेंशियल ज्योमेट्री स्टार्ट करता, लेकिन कोई बात नहीं, ये चैप्टर कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। 3 से 4 वीडियो में निपट जाएगा। उसके बाद हम लोग डिफरेंशियल ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज पढ़ते हैं होमोमॉर्फिज्म ऑफ रिंग्स। रिंग्स की होमोमॉर्फिज्म कैसे होती है। होमोमॉर्फिज्म हम लोगों ने ग्रुप में पढ़ी हुई, बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पे है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना है। कैसे, देखिए, होमोमॉर्फिज्म का सिंपल सा मतलब होता है, इस होमोमॉर्फिज्म जो ये वर्ड है उसका मतलब होता है मैपिंग। ठीक है, मैपिंग जो होती थी हम लोग क्लास 11th में पढ़ते थे, 2 सेट हुआ करते थे, सेट ए, ठीक है, और सेट बी। तो यहाँ पे कुछ एलिमेंट होते थे, राइट में कुछ एलिमेंट होते थे, उनको हम लोग कनेक्ट करते थे एक दूसरे से। ठीक है, ठीक है ना, ऐसे हम लोग कनेक्ट करते थे। अगर राइट हैंड साइड पे कोई एलिमेंट रह भी जाता है, ठीक है, लीव कर जाता है, अगर ये किसी भी एलिमेंट ए से मैच नहीं होता है, तो इसे इनटू इनटू फंक्शन बोलते थे, है ना, इनटू फंक्शन बोलते थे। लेकिन फंक्शन ये तभी होता था जब इधर कोई भी ना बचे, इधर सब के सब मैप हो जाने चाहिए। ठीक है, तो ऐसे में ये फंक्शन होता था। और जैसे जैसे रिलेट होता था, ये पहला किससे जो एक एलिमेंट है बी से कैसे जुड़े, किसी एक रिलेशन से जुड़े होंगे, तो इसे मैपिंग कहा जाता था। पहले फंक्शन होता है, फिर मैपिंग होती है। वैसे फंक्शन को ही मैपिंग एक तरीके से बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो होमोमॉर्फिज्म में यहाँ पे ग्रुप में मैपिंग को होमोमॉर्फिज्म बोलते हैं। अब ये किस तरीके से होती है समझते हैं बात को। ग्रुप में हम लोगों ने सीखा था, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म सीखा था, यहाँ पे रिंग आ गया तो रिंग होमोमॉर्फिज्म है। ठीक है, तो अब समझते देखिए, जैसे ए और बी 2 सेट हुआ करते थे, यहाँ पे भी हमारा कुछ ऐसा ही होगा। देखिए, 2 हमारे सेट होंगे जिनको हम रिंग के सेट ले लेंगे। ठीक है, ठीक है, मान लेते हैं ये पहला वाला जो है वो रिंग R1 है, R1, और इसका खुद का ऑपरेशन प्लस और इनटू है। यहाँ पे प्लस इनटू आप ऑर्डिनरी ना समझिएगा, कुछ भी हो सकता है, ऑर्डिनरी भी हो सकता है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी हो सकता है, मतलब ऑर्डिनरी ना हो, है ना। तो और जो राइट वाली रिंग है उसे R2 कह रहे हैं, और उसका जो अलग ऑपरेशन है वो प्लस ना लगा के मैं इसको कुछ नया कर देता हूँ, और इनटू ना लगा के इसको कुछ नया कर देता हूँ। मतलब दोनों अलग अलग टाइप की रिंग्स हैं जो अलग अलग तरीके के ऑपरेशन से मैच्ड हैं। ठीक, अब मान लेते हैं यहाँ पे 2 एलिमेंट ले लेता हूँ मैं। ठीक है, जैसे मैंने ले लिया क्या, एक ए ले लिया, एक बी ले लिया। तो ए और बी जब हम कनेक्ट करेंगे उधर ले जा कर के, मतलब अगर इसकी मैपिंग हम डिफाइन करें बच्चों, ए और बी, तो जो ए है वो किससे जुड़ना चाहिए, ए मान लेते इससे जुड़ा। ठीक है, और जो हमारा होमोमॉर्फिज्म जो फंक्शन लग रहा है, लेट से वो एफ है, एक सेकेंड, मान लेते वो एफ है। ठीक है, ब्लू से लिख दिया मैंने, दिख नहीं रहा है। अगर उसे हम एफ ले लें, ठीक, तो इधर जाके ए किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ए एफ ए में कन्वर्ट हो जाएगा, एफ ए में कन्वर्ट हो गया। और बी कैसा होगा, बी जाएगा तो एफ बी में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है। अब एक काम ये कर लेते हैं कि भाई जो आपका इन दोनों ए और बी से ऑपरेशन बन रहा है, ए और बी के बीच में जो ऑपरेशन बन रहा है, मान लेते हैं वो तीसरा एलिमेंट है। मान लेते क्या, ए प्लस बी, जो भाई क्लोजर प्रॉपर्टी तो होल्ड करेगा ना, ए और बी दोनों यहीं पे बिलोंग कर रहे हैं, दोनों को ऐड करेंगे तो भी इसी में बिलोंग करेंगे, करेंगे ना। और साथ ही साथ अगर हम एक चीज़ और करें कि ए प्लस बी तो है ही, और ए इंटू बी भी बिलोंग करा लेते हैं, मान लेते इसी में ही। ठीक है, तो 2 एलिमेंट और हमें मिल गए, विचार ए प्लस बी ये वाला एलिमेंट, और ए इंटू बी ये वाला एलिमेंट।
अब ये किस तरीके से जा कर के उधर कनेक्ट होंगे, सिंपल सी बात है, ए प्लस बी जब जाएगा तो एक एलिमेंट और बनाएगा, उसका नाम क्या रखेंगे हम लोग, उसका नाम रखेंगे, ध्यान सुनिएगा, उसका नाम रखेंगे एफ ऑफ ए प्लस बी नाम रखेंगे। जैसे ए का नाम एफ ए रखे, बी का नाम एफ बी रखे, ए प्लस बी का नाम एफ ए प्लस बी रखेंगे। और ए इंटू बी को अगर कनेक्ट करेंगे, लेट से इस वाले एलिमेंट को अगर हम कनेक्ट करें, एक नया एलिमेंट बनाएं, तो ये क्या बनेगा जा करके, इसका नाम बनेगा एफ ऑफ ए इंटू बी। ठीक है, ये तो हो गई फंक्शन की बात कि कौन कैसे जोड़ेगा। ठीक है, अब ये होमोमॉर्फिज्म कब होगा, ध्यान से सुनिएगा, जब एफ ऑफ ए प्लस बी, जहाँ पे ए और बी के बीच में ऑपरेशन इधर वाला है, लेफ्ट वाला डोमेन का, जिसे हम लोग डोमेन भी कहा करते थे, ठीक है, वो अगर इक्वल आ जाए अलग अलग फंक्शन ऑफ ए, फंक्शन ऑफ बी, और इधर प्लस वाला उधर वाले के प्लस से जुड़ेगा, अगर इधर हमारा जो ऑपरेशन वो प्लस दूसरा वाला मिल जाए, मतलब को डोमेन, जिसे राइट वाले सेट को को डोमेन कहते हैं, इसके ऑपरेशन से जुड़ जाए, ठीक, और एफ ए इंटू बी कैसे जुड़े, राइट वाले ऑपरेशन के मल्टीप्लिकेशन से जुड़ जाए, इस तरीके से, बात समझ में आई। तो अगर ये दोनों कंडीशन हमारी फॉलो कर जाती हैं, जो यहाँ पे आपके सामने लिखी हैं, तो ऐसे में हमारी रिंग होमोमॉर्फिज्म हो जाती है, रिंग होमोमॉर्फिज्म हो जाती है। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। ठीक है, तो थोड़ी सी डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, मैं लिखता हूँ, देखिए क्या होनी चाहिए डेफिनेशन, बड़ी सिंपल सी बात है, इफ़ R1 प्लस इंटू एंड R2 प्लस इंटू, स्पेशल वाला प्लस इंटू है ये, बी टू रिंग्स, बी टू रिंग्स। ठीक है, देन फंक्शन फ्रॉम पहली रिंग से दूसरी रिंग, पहली रिंग से दूसरी रिंग इज कॉल्ड अ होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म फुल फॉर्म में नहीं, होमो लिख दे रहा हूँ, आप समझ आएगा, होमोमॉर्फिज्म पूरी स्पेलिंग लिखनी है। ठीक है, होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम R1 टू R2, R1 इंटू R2, इंटू क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप राइट में कोई एलिमेंट छोड़ भी सकते हो। ठीक है, R1 इंटू R2, और अगर पूरा का पूरा कवर हो जाएगा तो ऑन टू हो जाएगा, और एक सिर्फ एक से जुड़ेगा तो 1 1 हो जाएगा, एक सिर्फ एक से जुड़े और साथ ही साथ कवर भी कर ले राइट वाले को, तो 1 1 ऑन टू, वही सारी चीज़ आपको पता है। फ्रॉम R1 इंटू R2 कॉल्ड होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम R1 इंटू R2 इफ़ क्या, इफ़ दो चीज़ें अगर होल्ड कर रही हैं, तो क्या होल्ड करें, लेफ्ट वाले के दो एलिमेंट का क्लोज़र में अगर हम F लगा दें तो राइट वाले के क्लोज़र में पहुंच जाए, एफ ए और एफ बी में लग जाए, और अगर लेफ़्ट वाले में मल्टीप्लिकेशन का क्लोज़र लगाएं तो राइट में जा कर के मल्टीप्लिकेशन का वो क्लोज़र बन जाए। ठीक है, तो ये दो पॉइंट हमें क्या करने होते हैं, प्रूव करने होते हैं ऐसे केस में। ये है हमारी होमोमॉर्फिज्म, रिंग होमोमॉर्फिज्म बोलें चाहे होमोमॉर्फिज्म ऑफ रिंग। बात समझ में आई? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे एक छोटी सी बात है, इसी को R1 जो हमने लिखा ना, होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम R1 इंटू R2, इसको एक और चीज़ बोल सकते थे, क्या, हम बताते हैं, आर होमो फ्रॉम R1 ऑन टू वर्ड अगर यूज़ करना चाहते हैं आप R2, ये तब होगा इफ़ ये तब हो सकता है जब, ये चीज़ तब हो सकती है जब R2 इज होमो इमेज ऑफ R1। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, मतलब कहने का कि ये जो ऑन टू की बात कही गई है बच्चों, उसमें राइट में कोई एलिमेंट छूटेगा नहीं। ठीक है, कैसे नहीं छूटेगा भाई, ऑन टू की बात कह रहा है ना। देखिए हम यहाँ बताते हैं, ऐसे दो आपने बना लिए,
यहाँ पे जितने एलिमेंट हैं वहाँ पे भी मान लीजिए हैं जितने भी, कम या ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन राइट में कोई भी नो एलिमेंट लेफ्ट, नो वन लेफ्ट, कुछ भी नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, बात बात क्लियर है? ठीक है भाई, तब इसे हम होमोमॉर्फिक इमेज बोलेंगे, या फिर अगर हम होमोमॉर्फिक इमेज बोल पाए तो इसका मतलब R1 से R2 में ऑन टू मैपिंग हुई होगी। बात क्लियर है? देखिए एग्जांपल समझते हैं। देखिए एस बी आ सबरिंग ऑफ आर, ठीक है। देन अगर सबरिंग किसी भी रिंग का होता है तो वो उसके साथ एक मैपिंग करता है, जिसे आप होमोमॉर्फिज्म कह सकते हो, जो कि आपने पढ़ा। देन एफ फ्रॉम आर एस टू आर इज अ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम एस इनटू आर। आप इसको एक और वर्ड इस्तेमाल कर सकते हो, इंक्लूजन मैप। इंक्लूजन मैप, इंक्लूजन मतलब वही इनटू होगा, ठीक है, पूरा का पूरा जाकर के उसमें जुड़ जाएगा, उधर कुछ बच सकता है, राइट हैंड साइड यानी कोडोमेन में कुछ ना कुछ बच सकता है। ठीक है, अगर हम फंक्शन डिफाइन कर दें एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस, ठीक है, देयर एग्जिस्ट एफ एक्स जो होगा वो जरूर से ज़रूर बिलोंग करेगा रिंग में। बात समझ में आई? ठीक है, जैसे अगर ऐसे, तो हमने ऐसे लिया एग्जांपल, आप दो रिंग उठा लीजिए, एक रिंग कोई उठा लीजिए, उसका सब रिंग उठा लीजिए कोई भी, लाइक जैसे हमने जेड ले लिया। इसी का एक और एग्जांपल, ये तो मान लीजिए थोड़ा सा अजीब, अजीब क्या कहें, तो प्योर एग्जांपल हो गया, एक अप्लाइड एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, ये प्योर एग्जांपल हो गया, एक अप्लाइड एग्जांपल ले लेते हैं। अप्लाइड में ले लीजिए आप, लाइक एस इज इक्वल टू ले लीजिए, क्या ले लेंगे, पॉजिटिव सॉरी इवन इंटीजर्स का सेट ले लीजिए। आपको पता है ये रिंग यानी z का क्या होगा, सब रिंग होगा। r जो हमारा यहाँ पे z ले लेते हैं। अब दोनों को अगर हम f फ्रॉम s टू z कैलकुलेट करें, किससे किससे कैलकुलेट करें, फंक्शन भी तो मानना पड़ेगा। मान लो एफ एक्स बराबर एक्स ले लो, जैसे ऊपर लिया। तो आप ये बताइए, क्या आप ये सबको इधर से मैच नहीं कर सकते? बड़ी सिंपली मैच कर सकते हैं। कैसे मैच करेंगे? देखिए, आपने बनाया दो ठो बॉक्स, बड़े छोटे बॉक्स बन गए, थोड़ा बड़ा बनाओ यार। जैसे मान लो मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा अजीब सा बना देता हूँ, टमाटर जैसा, ठीक है। देखिए, तो क्या किया भाई, ज़ीरो है, टू है, माइनस टू है, तीन ही ले लेते हैं, और भी ले सकते हो, यहाँ ले लो, फोर ले लो, एट ले लो, है तो बहुत सारे ना, मैं डॉटेड लगा दे रहा हूँ। इधर में भी ज़ीरो प्लस वन भी है, हाँ, प्लस टू भी है, माइनस टू भी है, फोर भी है, एट भी है, यहाँ तो बल्कि ज़्यादा है। तो आप जैसे इंक्लूड करोगे, इसे आप कनेक्ट करोगे, देन यू विल गेट दैट कि ज़ीरो विल बी कनेक्टेड टू ज़ीरो, क्योंकि जहाँ जो एक्स है वही यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है कि नहीं भाई? अब फोर भी फोर से कनेक्ट हो जाएगा कि नहीं होगा? आप समझ जाओगे मेरे ख्याल से, सारे लाइन नहीं बना रहा हूँ मैं अजीब लगेगा। तो ये क्या है, एक तरीके का इंक्लूजन मैप है, एक तरीके का क्या है, होमोमॉर्फिज्म है, होमो है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, होमोमॉर्फिज्म की थ्योरम पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं भैया। वो देखिए, इफ़ एफ बी अ होमोमॉर्फिज्म ऑफ अ रिंग R1 टू R1 इनटू R2, देन ये चीज़ हमारी पहले से ही अप्लाइड होती है। ये चीज़ हम लोग को थ्योरम में प्रूव करना है कि भाई सिंपल सी बात है। देखिए क्या क्या प्रूव करने को बोलना चाहता है ये बोलना ये चाहता है कि जो लेफ़्ट साइड की आइडेंटिटी है वो राइट साइड की आइडेंटिटी पे जाके मैप हो जाती है। लेफ़्ट वाले का अगर एडिटिव इन्वर्स है तो राइट में जा कर के माइनस बाहर हो जाता है। ठीक है, जहाँ पे ए आप पूरा R1 में से उठा सकते हैं, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू R1। देखिए नीचे बोल भी दिया है कि जीरो जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी है लेफ्ट वाले की, और जीरो डैश जो है वो राइट आइडेंटिटी, राइट वाले की आइडेंटिटी यानी कोडोमेन की। बात समझ में आई? ठीक है, चलिए इसको प्रूव कर लेते हैं। देखिए, जो प्रूफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ज़रूरी होगा, वो हम ज़रूर कराएंगे, क्योंकि वो आपके लॉन्ग आंसर में आ सकते हैं। जो फालतू के होंगे, दैट मीन्स दोज स्टेटमेंट्स विच विल ओनली हेल्प इन योर MCQ क्वेश्चंस, दैट आई विल टेल यू विदाउट एनी प्रूफ। मैं उसको आपको समझा दूंगा, दैट आई विल मेक यू अंडरस्टैंड विदाउट डूइंग एनी प्रूफ ऑफ दैट। ठीक है,
तो चलिए देखते हैं इसका प्रूफ, ये इम्पॉर्टेंट भी है। देखिए फर्स्ट वाले का प्रूफ देखते हैं, ठीक है। अब ये बताइए, बिकॉज जो हमारा f है, f इज होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम R1 इंटू R2। अब होमोमॉर्फिज्म है तो हमारे पास इससे रिलेटेड 2 पॉइंट हमें पहले से आते हैं, दैट व्हाट f फ्रॉम, अगर 2 चीज़ हम ऐड करें लेफ़्ट वाले में तो राइट की साथ अलग अलग हो जाते हैं, ये चीज़ तो हमको पता है, ठीक है भाई। अब एक काम करते हैं, इसी में ही हम पुट करते हैं टेकिंग, पहले वाले को प्रूव करने के, जीरो लाने के लिए टेकिंग, हम करने क्या वाले हैं, देखिए टेकिंग क्या करना है भाई, हमने b की प्लेस पे रख दिया 0, रख दो भैया। जैसे आपने 0 रखा, f ऑफ a प्लस 0 हो गया, राइट में भी रखना पड़ेगा f ऑफ a प्लस f ऑफ 0। अब आपने रखा तो अच्छी बात है। अब ये तो लेफ्ट साइड f ऑफ a हो जाएगा इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस f ऑफ 0। अब आपको पता है ये कब होता है, देखिए कोई भी एलिमेंट लिखा है, वही चीज़ इक्वल टू भी लिखा है, उसके साथ कुछ और भी ऐड हुआ है। ये तो तभी संभव है जब 2 चीज़ें जुड़ती हैं भाई, बड़ी सिंपल सी बात है। अगर एक एलिमेंट के साथ कोई दूसरा एलिमेंट जुड़े, लेट से ई जुड़ा और वही एलिमेंट आ जाए, इसका मतलब वो उसकी आइडेंटिटी होगी, है ना। तो यानी ये क्या है, इसकी आइडेंटिटी है, ठीक। F0 है, इसका मतलब राइट वाली आइडेंटिटी है, और हमें पता है राइट वाली आइडेंटिटी इसने नीचे लिखा हुआ है, 0 क्या है, उसकी राइट वाले की आइडेंटिटी है। बात समझ में आई। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए अब इसे अगर सॉल्व भी करेंगे तो यहाँ से हम एक ही लाइन लिख सकते हैं, क्या, f ऑफ 0, भाई ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे एक तरीके से, वैसे समझा जाए तो सिर्फ f0 बचेगा, लेफ्ट हैंड साइड कुछ भी नहीं बचेगा, तो कुछ नहीं तो क्या बचेगा, 0 बचेगा, और बल्कि 0 नहीं 0 बचेगा, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन अप्लाइड हो चुका है। फंक्शन जब भी अप्लाइड होगा तो जिस पे अप्लाइड होगा वो राइट में पहुँचा देगा, और 0 पे अप्लाइड हो रहा है तो 0 पे पहुँचा देगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ जब भी कट जाएगा तो 0 बचेगा, और 0 नहीं 0 बचेगा, क्योंकि फंक्शन से फंक्शन कट रहा है, और फंक्शन आपको कहाँ पहुँचा देता है, राइट में। जिस सेट में आप पहुँचते हो और अगर वहाँ कुछ नहीं बचता है, अगर इस सेट में पहुँचते लेफ्ट वाले में तो वहाँ पे 0 बचता, 0 आइडेंटिटी थी उसकी, और राइट वाले सेट में आपको फंक्शन ने पहुँचा दिया तो उसकी आइडेंटिटी हमारी 0 है, इसलिए वहाँ पे 0 लिखा गया। इज एवरीथिंग ऑल राइट ना, ठीक, बात समझ में आई। तो ये आपकी प्रूव हो गई, फर्स्ट पार्ट तो प्रूव हो गया, है ना। यहाँ पे लिखेंगे वेयर 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ R2, ठीक है। सेकेंड पॉइंट को देखते हैं। देखिए जो सेकेंड पार्ट है वो क्या है, सेकेंड पार्ट में हमको नेगेटिव लाना था, आपको दिखा देता हूँ। नेगेटिव, उसने बोला नेगेटिव अंदर है अगर तो नेगेटिव बाहर आ जाता है, ये इस तरीके से, है ना। तो ये चीज़ प्रूव करने के लिए देखिए क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए यूजिंग वही जो आपने पहले यूज़ किया है भाई, माइनस साइन तो प्लस से ही आता है ना, तो सेकंड वाला नेगेटिव प्रूव करना है तो हमें पता है यूजिंग f ऑफ a प्लस b, एक सेकेंड, a प्लस b इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस f ऑफ b। हम एक बार कुछ करते हैं, इसमें भी रखते हैं, a ही बचाना है और 0 भी लाना है, नेगेटिव भी लाना है। टेकिंग व्हाट वी आर टेकिंग, b के प्लेस पर नेगेटिव a रख देते हैं, चलिए रखते हैं ज़रा तो देखते हैं क्या होता है। f ऑफ a और प्लस माइनस a रख दिया मैंने यहाँ पे, ए ब्रैकेट बिगर ब्रैकेट बना देते हैं, बिग ब्रैकेट। f ऑफ a राइट में हो गया प्लस तो ठीक है, f ऑफ माइनस a, ठीक है, यहीं से प्रूव होगा अपना काम तो यहीं से चलेगा। ये तो हो जाएगा f ऑफ 0, है कि नहीं, ये हो जाएगा f ऑफ a प्लस f ऑफ माइनस a, ठीक है भाई। f ऑफ 0 की वैल्यू 0 होती है क्योंकि हमने फर्स्ट वाले से प्रूव किया हुआ है, ये बात ठीक है, आई बात समझ में, चलेगा। अब अगर आप राइट में देखें, ध्यान दें थोड़ा सा, तो 2 एलिमेंट के बीच में ऑपरेशन लग रहा है और वो उन्हीं के सेट की आइडेंटिटी दे रहे हैं, इसका मतलब वो दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होंगे।
तो इन्वर्स जब होंगे तो आप इसको एक दूसरे की तरफ भेज सकते हैं, मतलब इस वाले पार्ट को हम इधर भेजेंगे तो क्या मिल जाएगा अपने को मिल जाएगा राइट में भेजने पे क्या, f ऑफ माइनस ए इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ ए फॉर ऑल a बिलोंग्स टू R1। बात समझ में आई? दोनों प्रूफ हो गए। क्लियर है बात? अच्छी बात है। अब एक नेक्स्ट पॉइंट देखिए, उसको भी थ्योरम को देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट थ्योरम, देखिए भाई, जैसे पिछले वाले में हम लोगों ने एडिटिव की बात की थी, वैसे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की बात है कि भाई मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो लेफ्ट वाले की यानी डोमेन की है राइट से जाके जुड़ जाती है, और लेफ्ट वाले का इन्वर्स राइट वाले में कैसे जुड़ता है, इन्वर्स बाहर हो जाता है। तो देखिए होमोमॉर्फिज्म याद भी रखना चाहिए, ये जो दोनों स्टेटमेंट है बाबू ये इंपॉर्टेंट है फॉर योर MCQ। ये पहले वाले में भी यही था, मतलब पहले वाले की बात करें अगर हम, तो दिस इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर MCQ एज वेल, और लॉन्ग के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, ये आपका MCQ के लिए भी है। एंड यू वेरी वेल नो, और जो हमारे पहले के स्टूडेंट है दे वेरी वेल नो दैट व्हेन आई एम गोइंग टू पुट अ स्टार, when there is a star to any of the question or any of the statement, that means that point is very important for your MCQ as well। सो याद रखिएगा इस चीज़ को। चलिए इसको प्रूव करते हैं। पिछले वाले में जो हम लोगों ने प्रूव किया था वो किसकी हेल्प ली थी, यहाँ पे वो स्टेटमेंट ने लिखा कि वेयर एफ इज़ दी होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम R1 टू R2, वो पिछले वाले थ्योरम का स्टेटमेंट है, पूरा नहीं लिखा मैंने, तो ये प्रूव करना है। तो यहाँ वहाँ पे हम लोग ने एडिशन वाला यूज़ किया था, यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लिकेशन वाला यूज़ करेंगे। तो यूजिंग क्या यूज़ कर रहे हैं, यूज़ ये कर रहे हैं भैया, देखिए एफ ऑफ ए इंटू बी गिव्स यू वॉट, एफ ऑफ ए इंटू ले लीजिए फिर बी, सॉरी एफ ऑफ बी होगा ना, एफ ऑफ बी, ठीक है। अब मुझे फर्स्ट प्रूफ करना है, इफ़ वी आर गोइंग फॉर फर्स्ट प्रूफ, फर्स्ट प्रूफ पे बात करें अगर हम, सो व्हाट वी आर गोइंग टू टेक इज सी दिस। अगर मैं करूं कि भाई देखिए जैसे उसमें क्या था सेम ऐसे करें, टेकिंग बी इज इक्वल टू 1, मैं बी को 1 ले रहा हूँ, जब तक 1 को इंक्लूड नहीं करेंगे तब तक 1 आएगा नहीं। जैसे वहाँ बी को 0 लिया था तो F0 बराबर 0 डैश आ गया था, तो बी को मैंने जैसे ही 1 लिया। अब आप रखिए ज़रा, a इंटू 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ ए और मल्टीप्लिकेशन ऑफ द राइट हैंड साइड, और यू कैन से दैट मल्टीप्लिकेशन ऑफ कोडोमेन एफ ऑफ 1। अब ये बताइए भैया a इंटू 1 तो a ही रहेगा, क्योंकि वो लेफ्ट वाले में जब क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं तो a इंटू 1 तो a ही रहता है, क्योंकि लेफ्ट में यानी लेफ्ट वाले रिंग में या फिर रिंग में दो एलिमेंट्स, एक एलिमेंट में 1 का मल्टीप्लाई करने पे उस एलिमेंट में कोई चेंजमेंट नहीं लाता है, तो हो क्या जाएगा, वो एफ ए ही हो जाएगा। राइट हैंड साइड में हमारा क्या मिलेगा, एफ ऑफ ए, सॉरी मल्टीप्लिकेशन है ना, डॉट वाला मल्टीप्लिकेशन और एफ ऑफ 1, ठीक है भाई, चलेगा, ठीक है। अब इसको क्या हम ये लिख सकते हैं, एफ ऑफ ए के साथ मल्टीप्लिकेशन में क्या हम एफ ऑफ, एक सेकेंड, राइट वाले की आइडेंटिटी का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो भी तो यही चीज़ आएगी, बिल्कुल आएगी वही चीज़ आएगी ना, और राइट में जो लिखा है सो लिखा ही है। अब अगर इसे हम कंपेयर करें, ऑन कंपेयरिंग, तब दो चीज़ें इक्वल होती हैं तो उनकी सेम इक्वलिटी पे बात नहीं करते हैं, जो अनसेम दिखता है उसे हम बात करते हैं, ठीक है। तो हमारा इक्वलिटी देखेंगे, एफ ए से एफ ए कैंसिल हो गया, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 स्टार, सॉरी 1 डैश, है ना। तो प्रूव हो गया पहला पॉइंट, तो भैया प्रूव हो गया है। दूसरा पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट इज़ व्हाट, दूसरे पॉइंट में भी यूज़ उसी को ही करना है। क्या करना है भाई, यूजिंग व्हाट, एफ ऑफ ए इंटू बी गिव्स यू एफ ऑफ ए स्पेशल मल्टीप्लिकेशन इंटू एफ ऑफ बी, ठीक है भाई। क्या किया जाए, पिछले वाले में जैसा किया गया था वैसा ही कुछ यहाँ पे किया जाएगा। देखिए अब हमें क्या करना है, पुटिंग करते हैं या टेकिंग करते हैं, एक ही बात है। b इज इक्वल टू, एक सेकेंड, चेंजिंग द कलर, b इज इक्वल टू मैं a इनवर्स ले लेता हूँ,
क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, रिंग है और आप इन्वर्स की बात करो तो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा पहले से ही, ठीक है। रखते हैं इसको, देखिए। सो जैसे ही आप रखेंगे एफ ऑफ ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए अलग, स्पेशल मल्टीप्लिकेशन वाला अलग, ठीक है, ओके। अब ए इंटू ए इनवर्स, क्योंकि लेफ्ट साइड है, रिंग जो R1 था उसमें कोई एलिमेंट और उसका इन्वर्स मिल करके क्या दे देते हैं, उसकी आइडेंटिटी, ये तो पता है। तो ये हो जाएगा हमारा एफ ऑफ 1 हो जाएगा। राइट हैंड साइड में तो भैया अलग है, अलग लिख लो, इंटू एफ ऑफ ए इनवर्स, ठीक है। एफ ऑफ 1 किससे मैच हो जाएगा, 1 डैश से मैच हो जाएगा जा करके, चलेगा ना भाई, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है बात, क्यों भाई। अब 1 डैश जो है, 1 डैश तो R2 की है आइडेंटिटी, तो R2 के जितने भी एलिमेंट होंगे, जैसे मान लीजिए कोई एलिमेंट FA ही है, ठीक है, FA पूरा एक एलिमेंट है, उसके साथ उसी एलिमेंट का होल इनवर्स अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वो वहीं की आइडेंटिटी दे देगा, सिंपल सी बात है। तो क्या हम 1 डैश की जगह एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ ए का होल इनवर्स मल्टीप्लाई करके नहीं लिख सकते? आप ये सोचो, इससे ये आ सकता है तो उससे ये नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है। और ये इसके इक्वल तो पहले से चल रहा था, क्यों भाई। अब आप कंपेयर कर लेंगे, ऑन कंपेयरिंग, जो जिसके सामने है उसे लिख दीजिए, जो सेम है उसे हटा दीजिए, है ना। तो होगा क्या भाई, होगा यो कि एफ ऑफ ए का होल इनवर्स जो है इज इक्वल टू एफ ऑफ ए के अंदर इनवर्स, यानी इनवर्स क्या होता है, एक तरीके से बाहर आ जाता है, ये होमोमॉर्फिज्म कहता है। अब ये भी प्रूव हो गया भाई, हो गया ना। तो ये दोनों थ्योरम मैंने करा दी। अब बड़ी ही अच्छी बात है, इसके आगे की चीज़ें थोड़ी इजी हो जाएंगी हम लोगों के लिए, ठीक है भाई। इस स्पीड से अगर हम लोग करते रहें तो 3 से 4 वीडियो में चैप्टर हमारा एंड हो जाएगा, ठीक है, और वैसे हो भी जाएगा। अच्छा एक बात और, देखिए कुछ इश्यूज चल रहे हैं जो थोड़ी सी दिक्कतें हैं, यू नो व्हेन वी ग्रो ओल्ड, so there may be many difficulties like money problem, health issues, so many problems are there। तो उनसे मैं भी गुजर रहा हूँ, मैं कोई कुछ अलग नहीं हूँ, तो इसलिए वीडियो थोड़े से लेट कभी हो जाते हैं, कभी नहीं पढ़ पाते हैं। सो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। किसी बच्चे ने मुझे याद दिलाया कि सर आपने बोला था कि यू विल कंप्लीट द होल सिलेबस इन 5th सेमेस्टर, यू हैड टोल्ड अस, है ना। 5th सेमेस्टर में आप पूरा का पूरा कोर्स कराने वाले हैं, आपने हम लोगों से बोला था। सो डेफिनेटली आई विल डू दैट। मैं फिर से पिछली बार से ज़्यादा अच्छा कराने की कोशिश में हूँ, ठीक है। तो आप उसके लिए वरी मत करिए, परेशान मत होइए, मैं उसे कराऊंगा, मैंने सोच रखा है, प्रण लिया है तो करना भी पड़ेगा। तो बाकी वो प्रॉब्लम कंटिन्यू ना हो, चाहे वो मनी प्रॉब्लम है, चाहे वो और कोई इशू है, तो कोई बात नहीं है। आप लोग बस अपना पढ़ाई पे ध्यान दें, और डेफिनेटली इफ़ यू आर सीइंग दैट आई एम वर्किंग और एक्सरसाइजिंग फॉर यू, मैं आपके लिए अगर कुछ कर रहा हूँ तो प्लीज़ शेयर दिस ऑल थिंग्स टू योर फ्रेंड्स। एंड कोशिश ये करिए कि आप जब भी देखते हैं वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए, जिससे कि मेरी जो कुछ प्रॉब्लम्स है वो यूट्यूब के माध्यम से सही हो सकें, अच्छी हो जाएं, ठीक है। लाइक करने से वीडियो थोड़ा सा ट्रेंडिंग पे जाता है, एंड कमेंट करने से भी अच्छा रहता है कि भाई हमारे पे ज़्यादा कमेंट्स हैं। तो अगर आप लोगों में से 10 लोग देख रहे हैं, 50 लोग देख रहे हैं, उसमें से अगर हाफ ऑफ द नंबर्स ऑफ व्यूअर्स अगर लाइक करते हैं तो दैट मीन्स कि वो वीडियो अच्छी है। तो आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप लोग लाइक करें, शेयर अगर आपको लगता है आपकी फ्रेंड्स को ज़रूरत है तो यू कैन शेयर इट एज़ वेल। कमेंट करना आपको पसंद है तो ज़रूर करें, एंड यू मस्ट कनेक्ट योर सेल्फ टू द टेलीग्राम चैनल, ठीक है। अपने आप को कनेक्ट कर लें, एग्ज़ाम टाइम में ये हेल्प करता है आपकी, और बीच में भी हेल्प करता रहता है, ठीक है। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, दैट डेफिनेटली विल बी अपलोडेड ऑन टुमारो, ठीक है। तो मिलते हैं, इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे कल, और
आपके अपने प्यारे से चैनल मैथ फैथ पर। थैंक यू।